क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में गोल्ड अर्थ पर इतना रेयर क्यों है? वेल, इसका रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। तो देखो, बाकी जितने भी मेटल्स है जैसे कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, इन सबको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं और ये सब अलॉय की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ मेटल्स अर्थ पर नेचुरली मिलते हैं जिन्हें हम प्योर मेटल कहते हैं, लाइक लेड, प्लेटिनियम। बट गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज गोल्ड कभी अर्थ पर बन ही नहीं सकता, ये ट्रूली इम्पॉसिबल है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब गोल्ड अर्थ पर बन ही नहीं सकता तो जो गोल्ड अर्थ पर मौजूद है वो कहां से आया? तो देखो, अभी जो भी गोल्ड अर्थ पर मौजूद है वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर बना है किसी तारे के फटने की वजह से। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब कोई तारा अपने लाइफ के एंड में फटता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में सुपरनोवा कहते हैं, इतनी ज्यादा हीट और प्रेशर जनरेट होता है जिससे कुछ हैवी मेटल्स बन जाते हैं लाइक गोल्ड, और ये सारे मेटल्स यूनिवर्स में स्कैटर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। और अब जानते हैं कि ये मेटल्स अर्थ के अंदर कैसे आए। तो देखो, सुपरनोवा में से निकलने वाली हीट, प्रेशर एंड गैसेस जब ठंडे होकर आपस में जुड़कर एक नया प्लेनेट फॉर्म करते हैं तो ये सारे मेटल्स उसी प्लेनेट के अंदर चले जाते हैं। मतलब जब अर्थ किसी सुपरनोवा के बाद बनी तो उसके सारे हैवी मेटल्स, गोल्ड वगैरह तभी से अर्थ के अंदर मौजूद हैं, और इनकी क्वांटिटी कभी बढ़ नहीं सकती क्योंकि ये नेचुरली कभी बन ही नहीं सकते। और यही रीजन है कि गोल्ड अर्थ पर इतना रेयर है और रेयर होने के कारण ही एक्सपेंसिव है।